हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि हम अपने 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करें। तो मैं गाइडेंस में आगे बताऊंगी कि वो कौन कौन से तत्व हैं, कैसे उनको बैलेंस करना है, बिल्कुल सिंपल अपनी रूटीन लाइफ में। तो सबसे पहला कार्ड है जजमेंट। जब आपने अपने तत्वों को बैलेंस करना है, सबसे पहले तो समझना है कि हम सब एक हैं। डिवाइन और हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, ब्रह्मांड भी एक ऊर्जा है, हम भी एक ऊर्जा है। सबसे पहले इस बात को समझना है। तो उसके बाद ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि जब आपकी आत्मा की जागृति करा दी जाती है तो आपको यूनिवर्स के जो रूल्स होते हैं ना, एक एक रूल रिवील हो जाता है, ज्ञान हो जाता है उसके बारे में। तो आपने क्या करना है, जैसे आप पहले अपने परिवार के लिए प्रेयर करते थे तो आपने पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर करना है। जब आप ये करने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, रेड क्रॉस का निशान है, वो आपकी किसी न किसी रूप में ज़रूर मदद करेंगी, क्योंकि कण कण में समाई हुई है अदृश्य शक्तियाँ, कॉस्मिक एनर्जी। उनको पता है कि कौन सा बच्चा मेरा कैसा क्या कर रहा है। उसके बाद हर वक्त जब आपने सही रास्ता पकड़ लिया ना, आप अपनी मेरे से निकल के अपने में आ गए, सबसे बड़ा टूल है जी। जो कुछ भी मांगना है पूरी प्रकृति के लिए मांगो। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत का भला। जब हम सर्वत का भला मांगते हैं तो हम भी बीच में ही आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो आपके ऊपर ढेर सारी डिवाइन की ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आगे देखते हैं 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए क्या करें। जहाँ पर है 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो जब हमारी जन्म कुंडली में ये केतु ग्रह किसी खास पर्टिकुलर खाने में आ जाते हैं तो उस लाइफ में हमारी आत्मा की जागृति होती है। तो उसके बाद हमें यूनिवर्स डे बाय डे ज्ञान देते हैं। सबसे पहले तो ज्ञान जरूरी है, रोशनी ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ हमारी खो गई है, हमें उसके बारे में पता नहीं, उसको ढूंढने के लिए ज्ञान चाहिए, अंतरात्मा का ज्ञान, ना कि बाहर एक बल्ब का ज्ञान। जितना एक हमारे कमरे में बल्ब का ज्ञान जरूरी है, उतना हमारी आत्मा में ज्ञान की रोशनी जरूरी है। तो इसके लिए आप अवेकन हो चुके हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका ध्यान पूरा पीछे है। जब आप आगे चलना चाहते हो तो आपको जो पास्ट है ना, उसको लेट गो करना पड़ेगा। जो किसी ने आपके साथ बुरा किया है और आपने किसी के साथ बुरा किया है, इस चीज़ में होपोनोपोनो बहुत काम करती है। मैं हर एक की प्रेयर में होपोनोपोनो जरूर डालती हूँ, ताकि उस पर्सन के आस्ते आस्ते कर्म कटने शुरू हो जाएं। जब हमारे कर्म कटने शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो तत्व हैं 5, वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला टूल तो ज्ञान है। ज्ञान को अर्जित करो और लेट गो करो पास्ट को, फिर आगे बढ़ो, फिर आप बैलेंस में आ जाओगे। तो आगे है 6 नंबर। जब मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है। यूनिवर्स देती भी जरूर है। थैंक यू दृश्य शक्ति हो, थैंक यू रेखी माँ। 6 नंबर है। एक पर्सन है, एक लेडी को दिए जा रहे हैं सब कुछ, टाइम है, रुपया है, पैसा है, प्यार है। एक लेडी इधर बैठी है, वो एक स्ट्रीट बैगर की तरह बैठी है। तो आपने क्या करना है, ये फेमिनिन एनर्जी है, आपने ये फ़र्क नहीं करना दोनों में। चाहे आपके सामने कोई भी रिश्ता है, फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, प्रकृति कौन है, प्रकृति हम ही है। जितनी भी पूरी अर्थ पर फेमिनाइन एनर्जी है वो प्रकृति है। तो हमने प्रकृति के साथ बैलेंस करके चलना है। जब हम बैलेंस करेंगे हर एक रिश्ते को जो फेमिनिन एनर्जी में है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका 6 नंबर का शुक्र है, वेनस है, वो आपका बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। हमारे आसपास जो रिश्ते दिए जाते हैं वो रिश्ते नहीं होते, वो हमारे ग्रह होते हैं किसी न किसी रूप में। तो आगे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको अपने आप को, अपने तत्वों को बैलेंस करने के लिए आपने जिन लोगों को धोखा दिया है, 2 रास्ते हैं बैलेंस होने के।
एक तो होपोनोपोनो की प्रेयर से आत्मिक लेवल पर उस पर माफ़ी मांग लो, उसके जो आपके कार्मिक अकाउंट है। तो एक तो माफ़ी मांगना है, या फिर दूसरा है ये जो इंसान पेन झेल रहा है, बहुत दर्द में है, जिन लोगों को इसने बहुत कुछ दिया है, हद से ज़्यादा एनर्जी दी है, वही लोग इसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। क्योंकि जो एनर्जी आपने किसी को दी है ना, वो एनर्जी आपको किसी और के द्वारा बैकफायर हो रही है। यहाँ पर 3 लोगों के कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। कर्मा मतलब आपके जो तत्व हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। 2 ही तरीके हैं, या तो अपनी ईगो को छोड़ कर माफ़ी मांग लो, या फिर इसे दर्द सह लो। उसके बाद आप कंप्लीशन में चले जाओगे, आपके तत्व बैलेंस हो जाएंगे। ये 2 तरीके हैं अपनाना। जो तरीका अपनाना है ये आपकी खुशी है, फ्री विल है। द वर्ल्ड, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी है, 21 नंबर है, जोड़कर 3 बनता है। तो एक न्यूड पिक्चर है। तो जहाँ पर डिवाइन आपको बताते हैं कि प्यारे बच्चे, इन तत्वों को बैलेंस करने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु कौन है, महेश कौन है, हम सनातनी हैं, ये चीज़ों की जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे ज्ञान अंदर है, ज्ञान की छड़ी दोनों तरफ है इस लेडी की, इस सोल की, मतलब लेडी नहीं, मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता। तो आप द वर्ल्ड, आपने पूरी जो प्रकृति है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरी प्रकृति है, उसको उतना ही प्यार करना है जितना आप अपने अपने परिवार को प्यार करते हो। उनके लिए भी वैसा ही करना है जैसे आप अपने परिवार के लिए करते हो। मैं से अपने में आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके 5 तत्व बैलेंस हो जाएंगे। बड़ी प्यारी एनर्जी आ रही है। आगे है टेम्परेंस। मेरा क्वेश्चन ही बैलेंस का है। ये जो लेडी है, इसने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। वर्क किया, इसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। कैसे खाली किए? साधना करके, नाम जप करके, पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर करके। देखो प्रकृति में खड़ी है, ये कितने आनंद में है, कितने पीस में है। जल को जल में डाल रही है, जल में ही खड़ी है। थर्ड आई ओपन हो चुकी है, ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये जो सिंबल है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का ये माता प्रकृति की ऊर्जा का सिंबल है। जिसकी नोक ऊपर होती है ना, वो माता प्रकृति का साइन होता है। इस औरत को माता प्रकृति की ढेर सारी ब्लेसिंग मिली हुई है। वो किस लिए मिली है? क्योंकि इसने अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर लिया है। बैलेंस करने के अलग अलग आपके सामने तरीके भी आ गए हैं, और आगे वाली वीडियो में एक एक करके बताऊंगी कि कैसे बैलेंस करना है, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकली। तो आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। सबसे पहले तो आपने ज्ञान अर्जित करना है। जब आपकी आत्मा की जागृति करा दी जाती है तो आप ज्ञान अर्जित करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शरीर की खुराक है खाना जो हम खाते हैं, मन की खुराक है जो आँखों से हम सीन देखते हैं, साइट्स देखते हैं, वो मन की खुराक है। हम बोलते हैं मन खुश हो गया, मन तृप्त हो गया। लेकिन जो आत्मा की खुराक है ना, वो ज्ञान है। इस ज्ञान के रास्ते पर चलना है। एक सेनापति का काम क्या होता है? अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करना। अब आप देखो, हड़ आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग ट्रालियाँ भरकर, ट्रक भरकर ला रहे हैं। वो सेनापति की जो है ना काम, वो पूरे कर रहे हैं। आप देखना परमपिता परमात्मा उन लोगों को कितना कितना खुश देंगे। उनकी सोल अवेकन इसका मतलब हो चुकी है। जो घर में बैठ नहीं सकते दूसरे का दुख देखकर, वैसी स्थिति में हमने आना है। हमने सेनापति जैसा बनना है। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं हमारे अंदर में। हमने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं उस परमपिता परमात्मा से, गॉड से। चार मतलब युग बीत गए हैं हमें जहाँ पर आए हुए। हम खाया पिया ऐश की, मर गए, फिर दोबारा जन्म हो गया। इसी गोल गोल
लूप में हम घूम रहे हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए हमें किंग ऑफ पेंटिकल बनना पड़ेगा, एक राजा जैसा बनना पड़ेगा, अपनी प्रजा की, अपनी प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।